एक मिनट, कभी ये प्रोडक्ट काम करता है zymoris। इसके ऊपर आखिरी स्लाइड में आपको इसकी जानकारी मिलेगी कि कौन सा कंटेंट, कौन सा तत्व है इसमें, कौन सी जड़ी बूटी है zymoris डाइजेस्टिव केयर सिरप में जो आपको आईबीएस में मदद करती है। तो दोस्तों स्वागत है आज के सेशन में। शुरुआत करते हैं हमारे पाचन सेहत की जानकारी से। पाचन सेहत क्यों जरूरी है ना। आज क्या हो गया है ना, आज मांसाहार अनियमित भोजन हो गया है, बहुत सारे जगहों पे मांसाहार अनियमित भोजन हो गया है। निद्रा नाश है ना, नींद की कमी दोस्तों, नींद की कमी की वजह से, और तीखा पदार्थ, स्पाइसी पदार्थ, मतलब तीखे पदार्थ की वजह से, मांसाहार नियमित मांसाहार भोजन, निद्रा नाश मतलब नींद की कमी, तीखे पदार्थों की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा पाचन संस्था बिगड़ गया है दोस्तों। और इसकी वजह से, पाचन संस्था के बिगड़ने की वजह से पोषक तत्व संबंधी समस्याएं, पोषक तत्व न्यूट्रिशन संबंधी समस्याएं, पोषक तत्व संबंधी समस्याएं जैसे कि रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, मोटापा, ये प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं दोस्तों। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां कब्ज से राहत और पाचन में सुधार करती है दोस्तों, है ना, मतलब ये जड़ से ठीक करती है। ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग मतलब डकार आना, है ना, गैस, पाचन संबंधी असुविधाओं जैसे लक्षणों को आराम पहुंचाने में मददगार है हमारा zymoris डाइजेस्टिव केयर सिरप। और यह जूस है ना, zymoris डाइजेस्टिव केयर सिरप जूस जो है शरीर में उचित हाइड्रेशन मतलब पानी की मात्रा, दोस्तों शरीर में उचित हाइड्रेशन मतलब पानी की मात्रा, पानी के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। सही हाइड्रेशन मतलब सही पानी की मात्रा स्वस्थ पाचन के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, है ना, zymoris डाइजेस्टिव केयर सिरप में कौन सी जड़ी बूटियां हैं? अमलतास, नागरमोथा, मेथी, सौंफ, गुलाब पत्ती, मुलेठी, त्रिफला, गिलोय, एलोवेरा, निशोद और सनई, ये 11 जड़ी बूटियों से zymoris डाइजेस्टिव केयर सिरप बना है। तो आइए जानते हैं ये 11 प्रकार की जड़ी बूटियां किस तरह से हमारी पाचन सेहत में जरूरी है। उससे पहले पाचन सेहत में, है ना, हमारे पाचन के तंत्र में, पाचन तंत्र में कितने अंग है? तो 10 प्रकार के अंग है दोस्तों। 10 प्रकार के अंगों से हमारा पाचन तंत्र बनता है। शुरुआत है मुंह से, है ना, तो पाचन तंत्र का मुंह, है ना, ग्रास नली मतलब भोजन की नली, खाने की नली, पेट, है ना, छोटी आंत, बड़ी आंत, है ना, यकृत मतलब लीवर, पित्ताशय मतलब गैल ब्लैडर, अग्नाशय मतलब पैंक्रियाज, मलाशय मतलब रेक्टम, और एनस मतलब गुदा द्वार। ये 10 अंगों से हमारा zymoris डाइजेस्टिव केयर सिरप बना है, सॉरी पाचन तंत्र बना है। 10 अंगों से पाचन तंत्र बना है दोस्तों। तो अभी स्वस्थ पाचन तंत्र के फायदे क्या है? अगर आपका पाचन तंत्र स्वस्थ है तो एक स्वस्थ पाचन तंत्र आपके शरीर को पोषक तत्वों को अवशोषित करने में, मतलब खाली पोषक तत्व मतलब खाना खाने से वहां पे काम खत्म नहीं होता है दोस्तों। खाना खाने के बाद, हजम होने के बाद, वो जो खाने के माध्यम से पोषक तत्व जो है वो शरीर में अवशोषित होने चाहिए, अब्जॉर्ब होने चाहिए। और इस तरह से पोषक तत्वों को, है ना, स्वस्थ पाचन तंत्र आपके शरीर को पोषक तत्वों को अवशोषित करने और अवशोषित पोषक तत्वों का उपयोग ऊर्जा मतलब शारीरिक ताकत बदलने में, और ऊर्जा विकास और कोशिका मरम्मत मतलब कोशिकाओं की, है ना, हमारी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए करने में मदद करता है स्वस्थ पाचन तंत्र। स्वस्थ पाचन तंत्र आपके स्वस्थ वजन मतलब आपको वजन बनाए रखने के लिए भी मदद करता है, ना ज्यादा वजन ना कम वजन बैलेंस वजन, है ना, स्वस्थ वजन जिसको बोलते हैं हेल्दी वजन, हेल्दी वेट स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद करता है। और स्वस्थ पाचन तंत्र अपशिष्ट के निर्माण से होने वाली जटिलताओं को रोकता है। अपशिष्ट मतलब वेस्ट पदार्थों की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन समस्याएं पैदा होती है उसको रोकता है स्वस्थ पाचन तंत्र। और साथ ही साथ बेहतर वजन प्रबंधन, आपका स्वस्थ पाचन तंत्र आपके पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। इसीलिए आपको अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की लालसा और अत्यधिक खाने की संभावना कम होती है स्वस्थ पाचन तंत्र की वजह से। मतलब दोस्तों, है ना, एक तो स्वस्थ पाचन तंत्र पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। दूसरी, जो अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे चिप्स होता है, कोल्ड ड्रिंक होता है, पिज्जा होता है, ब्रेड बटर होता है, बिस्कुट होता है, इनको, ये जो अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की लालसा को कम करता है ना, ये आपको मन ही नहीं करेगा, ये सब खाने का मन ही नहीं करेगा। ये क्यों होता है ना, अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की लालसा को कम करता है सेहतमंद मतलब स्वस्थ पाचन तंत्र। और अत्यधिक खाने की संभावना, जिन लोगों को बार बार खाने की आदत होती है ना, कुछ ना कुछ ठूसते रहने की आदत होती है, ऐसे अत्यधिक खाने की संभावना को कम करता है स्वस्थ पाचन तंत्र। तो दोस्तों, एक स्वस्थ पाचन तंत्र उचित प्रतिरक्षा मतलब आपकी रोग प्रतिकार क्षमता को भी कितना फायदा देखो। एक तो स्वस्थ पाचन तंत्र आपको पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है, और कुछ भी पोषक तत्वों, अवशोषित पोषक तत्वों को शारीरिक ऊर्जा, है ना, स्वस्थ पाचन तंत्र शारीरिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में मदद करता है। पोषक तत्वों को शारीरिक ऊर्जा और शारीरिक विकास और कोशिका मरम्मत के लिए मदद करता है स्वस्थ पाचन तंत्र, है ना। और स्वस्थ पाचन तंत्र वजन बनाए रखने के लिए मदद करता है, देखो वेट मैनेजमेंट में मदद करता है स्वस्थ पाचन तंत्र।
अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की लालसा। दोस्तों, अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ मतलब अनहेल्दी फूड होता है। अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ मतलब अनहेल्दी खाने को खाने का मन नहीं करेगा आपको, है ना। चिप्स खाने का मन नहीं करेगा सिर्फ, है ना। और फिर उसको क्या बोलते हैं, उसको कोल्ड ड्रिंक पीने का मदद नहीं करेगा। बहुत सारे पिज्जा खाने का मन नहीं करेगा। अगर आपका पाचन तंत्र स्वास्थ्य है और जो बार बार तो खाने की आदत होती है बिना कारण ठूसते रहने की, उसको भी अत्यधिक खाने की संभावना को कम करता है और आपकी रोग प्रतिकार क्षमता इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है स्वस्थ पाचन तंत्र। दोस्तों, और भी क्या फायदे हैं स्वस्थ पाचन तंत्र के? बीमारी के जोखिम को कम करता है, बीमार पड़ने के रिस्क को कम करता है, बीमार पड़ने नहीं देता है स्वस्थ पाचन तंत्र। और साथ ही साथ आपके आंतों की सेहत, जैसे कि हमारी बात हुई अल्सरेटिव कोलाइटिस, आंतों का सूजन वाली बीमारी, आईबीएस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, आईबीएस, ये सारे जो आंतों की बीमारियां होती है, ऐसे आंतों की बीमारी और इन आंतों के और पेट की बीमारी की वजह से जो एलर्जी जैसी पैदा होती है स्थिति, ऐसे एलर्जी को रोकने में मदद करता है स्वस्थ पाचन तंत्र। स्वस्थ पाचन तंत्र मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। कितना जरूरी है देखो, है ना। स्वस्थ पाचन तंत्र मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। आपके जो तान तनाव है, अगर आपका पाचन तंत्र स्वस्थ है तो आपके तान तनाव नहीं रहेगा, आपको चिंता नहीं रहेगी, आपको डिप्रेशन नहीं रहेगा। तो स्वस्थ स्वस्थ पाचन तंत्र आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। दोस्तों, और भी क्या फायदे हैं स्वस्थ पाचन तंत्र के? नियमित मल त्याग, मतलब पेट साफ होना। हर कोई चाहता है कि मेरा पेट अच्छी तरह से साफ हो, ताकि, है ना, मेरे को है ना, पेट साफ होने की वजह से तान तनाव न रहे। जिसको पेट साफ नहीं होता है, बार बार उसको चिंता नहीं लगेगी मेरा पेट साफ नहीं हुआ। तो ये जो आपको स्वस्थ पाचन तंत्र है, नियमित मल त्याग मतलब आपको नॉर्मली पेट साफ होने में मदद करता है और वेस्ट पदार्थों को बनने से रोकता है। दोस्तों, स्वस्थ पाचन तंत्र कैसे काम करता है? एक स्वस्थ पाचन तंत्र पाचन एंजाइम मतलब पाचक रसों का उत्पादन करता है और इसमें लाभकारी आदों की बैक्टीरिया भी है। मतलब में जो एक स्वस्थ बैक्टीरिया होती है, फ्रेंडली बैक्टीरिया कहते हैं, वो भी हमारे पाचन का हिस्सा होती है ना, स्वस्थ बैक्टीरिया। तो पाचक रसों को तो तैयार करता है स्वस्थ पाचन तंत्र, और साथ ही साथ हमारे आंतों में एक बैक्टीरिया होती है, तो उसको भी बनाए रखने में, स्वस्थ बैक्टीरिया को बनाए रखने में मदद करता है। स्वस्थ पाचन तंत्र पोषक तत्वों को कुशलता से अवशोषित करता है। स्वस्थ पाचन तंत्र हानिकारक बैक्टीरिया के विकास को रोकता है और स्वस्थ पाचन तंत्र विषाक्त पदार्थों और अवांछित पदार्थों को समाप्त करता है। जो अनचाहे, अवांछित मतलब अनचाहे पदार्थ जो जरूरत नहीं है उनको समाप्त करता है, विषाक्त पदार्थों को भी खत्म करता है, बाहर निकाल देता है स्वस्थ पाचन तंत्र। तो ये थे हमारे स्वस्थ पाचन तंत्र के फायदे। तो एक स्वस्थ पाचन तंत्र अच्छे स्वास्थ्य और जीवन शक्ति के लिए आवश्यक है दोस्तों, है ना। यदि आपका पाचन गड़बड़ा जाता है तो आपके स्वास्थ्य के संतुलन को बिगाड़ सकता है अस्वस्थ पाचन तंत्र। तो ये था हमारा स्वस्थ पाचन तंत्र के बारे में। दोस्तों, आयुर्वेद पाचन को एक दहनशील प्रक्रिया के रूप में समझता है, पाचन तंत्र को आग से संबंधित मानता है आयुर्वेद, और इस तरह इसीलिए हमारे भूख को 4 हिस्सों में बांटा है ना। आयुर्वेद ने हमारे भूख को 4 हिस्सों में बांटा है ना। बैलेंस भूख, है ना। सम अग्नि मतलब बैलेंस भूख, विषम अग्नि मतलब इरेगुलर भूख, जिसको कभी भूख लगती है कभी भूख नहीं लगती, विषम अग्नि। तीक्ष्ण अग्नि मतलब बहुत सारी भूख, कुछ भी, जैसे हमारे भीम है महाभारत के, जैसे कि है ना, कई सारे राक्षसों का उदाहरण दिया जाता है कि ये खाते ही रहते थे, है ना। तो तीक्ष्णाग्नि मतलब बहुत सारा, है ना, कितना भी खाओ उनको सब कुछ हजम होता है, तीक्ष्णाग्नि। और मंदाग्नि मतलब भूख की कमी, भूख ही नहीं लगती है, तो वशमाग्नि, विषमाग्नि, तीक्ष्णाग्नि और मंदाग्नि, इन 4 हिस्सों में आयुर्वेद में हमारे भूख को बांटा है दोस्तों, है ना। तो अभी हम शुरुआत करते हैं जाइमोरिच, है ना। जाइमोरिच डाइजेस्टिव केयर सिरप में जो अमलतास है, पहला प्रोडक्ट है हमारा अमलतास जाइमोरिच डाइजेस्टिव केयर, वो किस तरह से मदद करता है दोस्तों। अमलतास जाइमोरिच डाइजेस्टिव केयर जूस के माध्यम से कब्ज से राहत के लिए एक प्राकृतिक सौम्य, है ना। तो अमलतास कब्ज से राहत के लिए एक प्राकृतिक सौम्य रेचक, पेट को साफ करने वाला, कब्ज में रेचक संपत्ति मतलब कब्ज में पेट को साफ करने के रूप में कार्य करके पाचन तंत्र को लाभ पहुंचाता है अमलतास। अमलतास मल को नरम करने और
है ना नियमित मल त्याग। नरम मतलब क्या है दोस्तों कि कई लोगों का जो मल होता है उसको है ना स्टोनी स्टूल बोलते हैं, मतलब एकदम घट रहता है ना, लोगों को प्रेशर करना पड़ता है, बहुत ही प्रेशर लगाना पड़ता है उसको मल त्याग करने के लिए। ऐसे में मल को नरम करता है अमलतास, नियमित मल त्याग को प्रोत्साहित करने में मदद करता है अमलतास। अमलतास में रेचक, रेचक मतलब पेट को साफ करने वाले गुण होते हैं। अमलतास में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, रोगाणुरोधी गुण होते हैं, है ना, और इस तरह से आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। पेट और आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है अमलतास। अमलतास के बाद आता है दोस्तों नागरमोथा। आयुर्वेद के अनुसार नागरमोथा अपने दीपन, दीपन मतलब भूख को बढ़ाने और पाचन गुणों के कारण पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। आयुर्वेद के अनुसार नागरमोथा दीपन और पाचन गुणों के कारण पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। नागरमोथा का तेल अपने ऐठन विरोधी, मतलब जो पेट में मरोड़ आता है, आंतों के मरोड़ की वजह से पेट दर्द होता है ना, ऐसे दर्द को, ऐसे मरोड़ को ऐठन बोलते हैं। तो अपने ऐठन विरोधी मतलब मरोड़ के विरोधी काम करके पेट के दर्द को कम करता है। साथ ही साथ वातहर गुणों के कारण, वातहर गुणों के कारण पेट की बीमारियों के इलाज के लिए एक प्रभावी घरेलू उपाय है नागरमोथा। नागरमोथा के बाद आता है फिर मेथी। दोस्तों मेथी अपने उच्च फाइबर, है ना, और म्यूसिलेज तत्वों के कारण मल की मात्रा में सुधार और मल त्याग को बढ़ावा देकर पाचन तंत्र को लाभ पहुंचाता है, जिसे कब्ज से राहत मिलती है। मेथी अपने पाचन एंजाइम मतलब पाचक रसों का स्त्राव को बढ़ाने को कम करने के परत को आराम पहुंचाने में क्षमता होती है। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात है कि जो आंतों की अंदरूनी परत होती है ना, उसको नॉर्मल बना रखना। आज दुनिया में प्रोबायोटिक्स होते हैं दोस्तों, प्रोबायोटिक जिसको दही भी कहते हैं हम लोग, तो दही भी खाने से आंतों के अंदरूनी की परत जो है नॉर्मल होने में मदद होती है। लेकिन इसको कितना अभी आप तो हम हैं कि दही जमाना मुश्किल ही हो गया है। आज तो दही बाजार में मिलता है, वो भी एकदम मतलब बिगड़ा हुआ, क्या बोलते हैं उसको, अंदर ही बहुत सारे अंदरूनी बदलाव किए गए हैं उसमें दही में, और इसीलिए है ना यहाँ पे अंदरूनी परत, आंतों की अंदरूनी परत के लिए पाचक रसों का स्त्राव बढ़ाने और पेट के सूजन को कम करते हुए मेथी क्या करती है, मेथी आंतों के अंदरूनी परत को आराम पहुंचाने में मदद करती है। मेथी में एसिड रिफ्लक्स मतलब खट्टी डकार, खट्टी डकार मतलब एसिड रिफ्लक्स, पेट की सूजन, पेट की गैस जैसे समस्याओं के करने में, सबको कम करने में मदद करती है मेथी। इसके अलावा मेथी स्वस्थ आंतों और समग्र पाचन स्वास्थ्य में योगदान है मेथी का। सेहत पाचन के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है मेथी। मेथी के बाद आता है सौंफ। दोस्तों सौंफ जो है पेट फूलने और पेट के गैस को कम करने के लिए एक प्राकृतिक वाताहर के रूप में कार्य करके पाचन को लाभ पहुंचाता है। सौंफ पाचन एंजाइम, पाचन पाचन एंजाइम मतलब पाचक रसों को उत्तेजित करके पाचन को बढ़ाता है सौंफ। और सौंफ में मौजूद उच्च फाइबर सामग्री के कारण मल त्याग में सहायता करता है ना। सौंफ एसिडिटी को भी बेअसर करता है, जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या है, एसिडिटी को भी बेअसर करता है। कब्ज और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, देखो जैसे मैं हम लोगों ने बोला कि झाइमोरिज डाइजेस्टिव केयर सिरप में सौंफ जो है कब्ज मतलब पेट साफ न होना और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो कि आंतों की समस्याओं का एक बीमारी है, इरिटेबल आईबीएस, आईबीएस के लक्षणों को राहत देने में मदद करता है। और इसमें जीवाणुरोधी गुण होते हैं सौंफ में, जो समग्र आंत स्वास्थ्य में समर्थन करते हैं। उसके बाद रोज पेटल, गुलाब की पंखुड़ियां। दोस्तों थाइमोरिज डाइजेस्टिव केयर सिरप में गुलाब की पंखुड़ियां अपने सूजन विरोधी गुणों के कारण हाइपर एसिडिटी मतलब जिनको ज्यादा एसिडिटी की समस्या है, हाइपर एसिडिटी और दस्त मतलब जुलाब जैसी पाचन, कई लोगों को जुलाब का है ना, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में, ये जो आंतों की समस्या है, इसमें सबसे मेन जो लक्षण है वो है दस्त, मतलब खाते ही जुलाब, खाते ही जुलाब, या कई लोगों को तो 4-4 5-5 साल खाते ही जुलाब की समस्या होती है। क्रॉनिक डायरिया जिसको बोलते हैं, क्रॉनिक डायरिया मतलब सालों साल के दस्त की समस्या, जुलाब की समस्याओं को, तो ऐसे दस्त जैसे पाचन समस्याओं के प्रबंधन में जाइमोरिस डाइजेस्टिव केयर सिरप के माध्यम से गुलाब की पंखुड़ियां मदद करती है। तो दो चीजों में यहाँ पे फायदे, गुलाब की पंखुड़ियों का फायदा दो चीजों में है। एक तो हाइपर एसिडिटी, जहाँ पे दुनिया में हाइपर एसिडिटी के लिए दुनिया में इलाज नहीं है दोस्तों, है ना, कई सारे दवाइयां हैं लेकिन वो जड़ से हाइपर एसिडिटी को ठीक नहीं करती है। और दूसरा है, एक तो हाइपर एसिडिटी और दूसरा है दस्त जैसी समस्याएं, दस्त जैसी पाचन समस्याओं के प्रबंधन में उपयोगी है गुलाब की पंखुड़ियां। उसके बाद दोस्तों आता है झाइमोरिस डाइजेस्टिव केयर सिरप में मुलेठी। मुलेठी पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकती है। मुलेठी में सूजन विरोधी, जीवाणुरोधी, हानिकारक कीटाणुरोधी जिसको बोलते हैं, जीवाणुरोधी, विषाणुरोधी मतलब वायरस विरोधी गुण होते हैं। और ये गुण पाचन तंत्र को स्वस्थ, मतलब अगर हमारे पाचन तंत्र में कोई हानिकारक कीटाणु है ना, जैसे कि दोस्तों सबसे ज्यादा यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि पेट में एच पाइलोरी नाम का एक जीवाणु होता है, हानिकारक जीवाणु होता है, जो कभी हटता ही नहीं है दोस्तों। दुनिया में एच पाइलोरी के समस्या से पीड़ित, समस्या से एच पाइलोरी नामक जो जीवाणु होता है पेट में, उससे पीड़ित
परेशान, मतलब इंसान बहुत परेशान रहता है। ऐसे एच पाइलोरी की स्थिति में भी जो जीवाणुरोधी का काम करता है, विषाणुरोधी काम करता है ना। मुलेठी, जाइमुरिज डाइजेस्टिव केयर और गुण, ये गुण पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। मुलेठी पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने, कब्ज से राहत दिलाने, गैस्ट्रिक और पेप्टिक अल्सर, दोस्तों आज के दिनों में पेट का अल्सर, गैस्ट्रिक और मतलब गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर दोनों एक ही है दोस्तों, है ना। मतलब पेट का अल्सर, गैस्ट्रिक और पेप्टिक अल्सर मतलब पेट में अल्सर होता है, पेट में अल्सर मतलब पेट में अंदरूनी जख्म। दोस्तों इसमें ये सबसे बड़ा है गैस्ट्रिक एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, और है ना उसकी वजह से होने वाले गैस्ट्रिक अल्सर, पेट के अल्सर, है ना, उससे राहत देता है। बहुत बड़ा विषय है दोस्तों पेट के पेप्टिक अल्सर, पेट का अल्सर, और कब से राहत देता है, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है मुलेठी, और इस तरह से गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर को रोकने में मदद करता है, होने से बचाता है मुलेठी। और इस तरह से दोस्तों, है ना, गैस्ट्रिक अल्सर, पेट अल्सर बहुत बड़ा विषय। अगर आप गैस्ट्रिक अल्सर को, पेट के अल्सर को अनदेखा करते हैं तो पेट के कैंसर में बदलता है ना, यही अल्सर, पेट का अल्सर, पेट के अंदरूनी जख्म। और इसीलिए, है ना, मुलेठी के बाद आता है त्रिफला। दोस्तों त्रिफला में 3 सूखे मेवे होते हैं, 3 जड़ी बूटियों का मिश्रण है त्रिफला, इसीलिए त्रि मतलब 3, फला मतलब जड़ी बूटियां, 3 जड़ी बूटियों का मिश्रण है, आम्ल की, विभूति की और हरति की, इन तीनों का, जिन्हें बराबर एक के अनुपात में मिलाया जाता है त्रिफला, है ना। त्रिफला का क्या, कौन से तत्व है त्रिफला में, अम्ल की, विभूति की और हरति की, इन 3 जड़ी बूटियों का मिश्रण है त्रिफला। त्रिफला सामान्य जठर आंत्र, जठर मतलब पेट, आंत्र मतलब आते, पेट और आंतों के स्वास्थ्य में, मतलब त्रिफला दोनों में काम करता है, पेट के और आंतों के स्वास्थ्य में अपने उपयोग के लिए सबसे प्रसिद्ध है त्रिफला। त्रिफला दस्त से बचाता है, दस्त की समस्याओं को ठीक करता है, दस्त से बचाता है त्रिफला। आंतों की आंत्र सुरक्षा, मतलब आंतों की सुरक्षात्मक प्रभाव के प्रभावी होते हैं त्रिफला में, है ना, जो उच्च एंटीऑक्सीडेंट सांद्रता के कारण होता है। त्रिफला में तनाव प्रेरित अल्सर पर पेट और आंतों की सुरक्षात्मक प्रभाव, मतलब जिन लोगों को अल्सर की वजह से तनाव है ना, तनाव, अल्सर प्रेरित तनाव, तो ऐसे अल्सर प्रेरित तनाव में भी फायदेमंद है त्रिफला। और पेट और आंतों के संबंधित विकारों वाले रोगियों में त्रिफला के उपयोग की जांच करने वाला एक मानव नैदानिक परीक्षण में बताया गया कि त्रिफला के उपचार से कब्ज, बलगम, बलगम मतलब जो हमारे गले में बलगम रहता है ना, कब्ज, बलगम, पेट दर्द, अति आम्लता मतलब एसिडिटी, अति आम्लता, एसिडिटी, पेट फूलना कम हुआ है त्रिफला की वजह से। साथ ही मल की आवृत्ति का उत्पादन और गाढ़ेपन में भी सुधार हुआ है त्रिफला की वजह से। त्रिफला ने कोलाइटिस को भी कम किया है, कोलाइटिस आंतों के सूजन की बीमारी है, कोलाइटिस में, कोलाइटिस भी बहुत खतरनाक स्थिति होती है दोस्तों, 8-8 10-10 साल के कोलाइटिस को हम लोगों ने ठीक किया है जाइमोरिज के माध्यम से। और इसीलिए जाइमोरिज डाइजेस्टिव केयर सिरप में जो त्रिफला है कोलाइटिस को भी कम करता है, जो कि दुनिया के बड़े से बड़े जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट होते हैं, पेट और आंतों के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट मतलब पेट और आंतों के डॉक्टर, उनके पास भी कोलाइटिस के लिए इलाज नहीं है, एसिडिटी के लिए इलाज नहीं है ना, कब्ज के लिए इलाज नहीं है, सालों साल कब्ज के लिए ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं। तो कब्ज हो, अति आम्लता मतलब एसिडिटी हो, हाइपर एसिडिटी हो, कोलाइटिस हो, है ना, स्टमक अल्सर हो, ऐसे पेट की समस्याओं में दुनिया में इलाज नहीं है, लेकिन हमारे पास है दोस्तों। तो त्रिफला के बाद आता है गिलोय। गिलोय जैसे हिंदी में अमृता या गुड़ुचि भी कहा जाता है, एक ऐसी जड़ी बूटी है जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करती है, रोग प्रतिकार क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है गिलोय, जाइमोरिज डाइजेस्टिव केयर सिरप के माध्यम से। गिलोय में दीपन, दीपन मतलब भूख बढ़ाने वाले गुण होते हैं और पाचन गुण होते हैं, है ना। गिलोय में पाचन और दीपन गुण होते हैं जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। गिलोय अत्यधिक प्यास, जिनको बार बार प्यास लगती है उनके उसके प्यास को बैलेंस करता है। दर्द, है ना, अत्यधिक प्यास, दर्द और पेट में दर्द, पेट में जलन को कम करने में मदद करता है गिलोय। गिलोय समग्र चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म में सुधार करके वजन प्रबंधन में मदद करता है। तो दोस्तों चयापचय भी बहुत बड़ा विषय है। आज डायबिटीज में मेटाबॉलिज्म मतलब चयापचय का विषय आता है, आज मोटापे में फैट मेटाबॉलिज्म मतलब चर्बी के चयापचय की बात आती है, तो चयापचय भी बहुत बड़ा विषय है। और इस तरह से गिलोय चयापचय में सुधार करके वेट मैनेजमेंट, वजन प्रबंधन में मदद करता है, और बहुत सारे फायदे गिलोय के, है ना। जाइमोरिज डाइजेस्टिव केयर सिरप के माध्यम से अगला है एलोवेरा, है ना। एलोवेरा आंतों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देकर, कब्ज से राहत देकर, सूजन, सीने में जलन, है ना, सीने में जलन और एसिडिटी को कम करके पाचन तंत्र में लाभ पहुंचाता है एलोवेरा। एलोवेरा अंदरूनी, है ना, एलोवेरा के अंदरूनी जो जेल होता है ना, अंदरूनी जो पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है एलोवेरा का, है ना, उसको जेल कहते हैं, एलोवेरा जेल में, है ना। तो ये एलोवेरा जेल में पॉलीसैकेराइड होते हैं, एंथ्रोक्विनोन करके तत्व होते हैं जो पाचन तंत्र को आराम पहुंचाने में मदद करते हैं, पेट के पीएच को संतुलित करने में और एक प्राकृतिक रेचक, रेचक मतलब पेट को साफ करने के रूप में कार्य करने में मदद करता है एलोवेरा। एलोवेरा क्या करता है, लाभकारी बैक्टीरिया का विकास में मदद करता है, पोषक तत्वों को अवशोषण में सुधार करता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, है ना, आईबीएस जैसी स्थिति में मददगार होता है ना एलोवेरा दोस्तों। और इसके बाद आता है निशोथ।
है ना। एलोवेरा के बाद आता है निशोद। निशोद मुख्य रूप से अपने हल्के रेचक, रेचक मतलब पेट के साफ करने वाले प्रभाव के लिए जाना जाता है, जो इसे कब्ज, पेट फूलने और अपच से जूझ रहे लोगों के लिए मददगार बनाता है। निशोद अत्यधिक तनाव पैदा किए बिना स्वभाव के रूप में मल त्याग को उत्तेजित करता है। मतलब मल त्याग मतलब टॉयलेट करते समय ज्यादा तनाव पैदा ना हो, है ना, प्रेशर लगाना ना हो, ऐसे में मदद करता है। नॉर्मल मल त्याग में मदद करता है निशोद। तो इस तरह से पेट साफ, कब्ज, पेट फूलने, अपच से जूझ रहे लोगों के लिए मददगार, और है ना मल त्याग में उत्तेजित करता है निशोद। निशोद के बाद आता है, ये आखिरी जड़ी बूटी है दोस्तों ज़ाइमोरिस डाइजेस्टिव केयर सिरप में, सनाए। सनाए जो है दोस्तों उपयोग है कब्ज के इलाज के लिए। कोलोनोस्कोपी, है ना, कोलोनोस्कोपी एक टेस्ट होती है दोस्तों, एक जांच होती है, पेट के आंतों की जांच वाली प्रक्रिया होती है। ऐसी प्रक्रियाओं के पहले मल त्याग के लिए भी किया जाता है ना, है ना, सनाई का उपयोग किया जाता है। लोग सनाई का उपयोग इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस, बवासीर मतलब पाइल्स, वजन घटाने मतलब वेट लॉस, और कई अन्य स्थितियों के लिए भी करते हैं सने का उपयोग। और इस तरह से दोस्तों डायमोरिस डाइजेस्टिव केयर सिरप में सने जो आखिरी जड़ी बूटी है, यहाँ पे डायमोरिस डाइजेस्टिव केयर सिरप का ये जो सेशन है खत्म होता है दोस्तों। और इसीलिए डायमोरिस कैप्सूल भी उतना ही जरूरी है दोस्तों जितना हमारा, है ना, डायमोरिस डाइजेस्टिव केयर सिरप है। और इस तरह से है ना पाचन सेहत जो बहुत ही जरूरी है आज दोस्तों। पाचन सेहत जैसे कि पेट में गैस, पेट में अपच, है ना, और पेट में एसिडिटी, पेट में अल्सर, आंतों का सूजन, बवासीर, मुंह के छाले दोस्तों, मुंह के छालों से लेके छाती में जलन, हार्ट बर्न जिसको बोलते हैं, मुंह के छाले, छाती में जलन, पेट में एसिडिटी, पेट में अल्सर, पेट में अपच, पेट में गैस, है ना, आंतों का सूजन, बवासीर मतलब पाइल्स की समस्याएं, मतलब मुंह से बवासीर तक जो भी पाचन समस्याएं हैं उसमें सबसे बढ़िया है हमारा जाइमोरिज। आज दुनिया के कई सारे लोग जो सालों साल एसिडिटी में ओमिप्राजोल, पैंटोप्राजोल, रैबिप्राजोल नाम की दवाई लेते हैं, जो कि सबसे खराब मॉलिक्यूल है दोस्तों, सबसे खराब दवाइयां हैं। इनसे कभी भी आपका एसिडिटी, है ना, जब तक उसका दवाई का असर है, ओमिप्राजोल, पैंटोप्राजोल का असर है, तब तक आपका एसिडिटी नॉर्मल रहेगा। दवाई का असर खत्म, फिर से एसिडिटी। और इसीलिए सबसे मतलब है ना, मैं बोलता हूँ वो सबसे खराब दवाई है ये जड़ से। ये जो पैंटोप्राजोल, रोमिप्राजोल, रामिप्राजोल, है ना, ओमिप्राजोल है, इसको खाने वाले लोगों का कभी भी एसिडिटी जड़ से ठीक नहीं होता है। ऐसी स्थिति में सबसे बढ़िया है जाइमोरिज। जिनको, है ना, मुंह के छाले बार बार हो रहे हैं, वो उनका भी पाचन का ही समस्या है, तो मुंह के छालों से लेके छाती में जलन, पेट में एसिडिटी, पेट में अल्सर, पेट में गैस, पेट में अपच, है ना, और आंतों का सूजन, बवासीर, ये सारे मुंह के छालों से लेके पेट, है ना, बवासीर तक जो भी पाचन है, सबसे बढ़िया और एकमात्र दुनिया का एकमात्र बड़े से बड़े गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास भी ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कोलाइटिस, ऐसी स्थितियों में, या जितना भी मैंने बोला एसिडिटी, अल्सर, है ना, आंतों का सूजन, इसमें बिल्कुल इलाज नहीं है। लेकिन हम लोगों ने 8-8, 10-10 साल के अल्सर कोलाइटिस, 8-8, 10-10 साल के बवासीर मतलब पाइल्स, 8-8, 10-10 साल के पेट का अल्सर को ठीक किया है। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पे मैं रुकता हूँ, आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के डेट में अब डाउन हो जाता है पूरा सर। तो क्या क्या दिया आपने, क्या क्या दिया उनको? अभी तो कुछ दिया नहीं हूँ सर, वो मेरे को देना करके बात हुआ है सर उनसे, तो मंगे हैं वो दवाई। तो क्या HbA1c क्या कितना दूँ है सर? उनका, HbA1c कितना है? अभी उनको पूछा नहीं हूँ सर, BA1C। ये सारा रिपोर्ट देख लो ना कि भाई क्या हो रहा है, शुगर कम हो रही है कि बढ़ रही है, क्या हो रहा है। शुगर अभी कम हो रहा है बता रहे थे सर। नहीं नहीं, दवाई चल रही होगी ना सर, तो दवाई चल जी रही जी होगी, खाना टाइम पे नहीं खाते होंगे तो शुगर कम होगी, वो बात नहीं है। लेकिन आप बोल रहे कि जी जी डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है, तो ये जी जी ओवरऑल HbA1c हम लोगों को चाहिए सर, जी 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 सर। है ना। तो और शुगर उनको कम होने एकदम का एक दिखाई ही भी देना कारण, कम हो गया सर। क्या बोल रहे हैं? उनका आँख में प्रॉब्लम आ गया सर उनका। हाँ, तो ये आपके प्रॉब्लम के लिए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, है ना, उसके जी लिए हमारे पास कोई इलाज नहीं, लेकिन शुगर के लिए हम लोग बात कर सकते हैं, जी 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 सर। है ना। उसमें भी हमारा इम्यूनिज काम करता है ना, आंखों की प्रॉब्लम में इम्यूनिज काम करता है, लेकिन है ना उसको उनको दे के ही लेके ही उनको देखना पड़ेगा कि जी जी कितना फायदा होता है। आंखों के अंदरूनी सूजन को कम कर सकता है जी हमारा इम्यूरिच है, ओमेगा है, जी आंखों की सेहत के लिए। जी जी इम्यूरिच, ओमेगा रिच, ये सारे प्रोडक्ट जो है आंखों के अंदरूनी सूजन को कम करते हैं। डायबिटीज की वजह से अगर नसें सूज रही हैं तो जी उसको ठीक कर सकता है, लेकिन आंखों की रोशनी के लिए कोई गारंटी नहीं है। जी जी ठीक है, जी यस। जी सर, थैंक यू सर। टेस्ट। प्रोस्टेट, तो उसके लिए प्रोस्टेट, हाँ, प्रोस्टेट में इम्यूरिच, डिटॉक्सिफाई, प्रोटीरिच जनरल और ओरैक 99, इम्यूरिच, डिटॉक्सिफाई, प्रोटीरिच जनरल और ओरैक 99, ये 4 प्रोडक्ट देने से 6 से 8 महीने का कोर्स रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 साल का कोर्स रहेगा। इसमें प्रोस्टेट टोटल नॉर्मल हो जाएगा। जी सर। यस। मतलब पेशाब के पाइप के ऊपर प्रेशर, मतलब फिर उसमें क्या बोलते हैं उसको, यूरिन का प्रॉब्लम, फिर यूरिन रुक रुक के आती है प्रोस्टेट के सूजन की वजह से, इसीलिए लिथोरिच का कोई रोल नहीं। ठीक सर। क्या दे सकते हैं सर अपने धनवंतरी में? लेप्रोसी में इम्यूरिज, डिटॉक्सिफाई,
जी और ओरैक जी 99 प्रोट्रीट जनरल जी जी नवचेतना कल्पम। लेडीज जी, लेडीज को शिकायत है और एलोपैथी दवा खा खा के एकदम बॉडी फूल गए हैं, उनका बहुत पेट भयंकर हो गया है, शरीर वजन हो गया है। कौन सी और दवाई ले रहा है एलोपैथी लेकिन दवा, वो? एलोपैथी लिप्रोसी का जो दवा चलते हैं ना, वो चला अच्छा रहे अच्छा थे अच्छा। काफी दिन तक। हाँ, तो दे दो ना अपना और उसी इम्यूनिस की। डिटॉक्सिफायर। जी लेप्रोसी की जी जी दवाई की वजह से ना मोटापा। जी जी जी। हाँ ठीक है तो और पूरा बदन में दर्द है बता रहे हैं, उसके नाम से प्रेगाबोलिन टेबलेट को अभी चला रहे हैं एलोपैथी में। हम्म हम्म हम्म। ठीक है ना, हाँ, इम्यूनिस डिटॉक्सिफायर देने से उनके शरीर में जी जो ये दवाइयों का जो असर है, उसकी वजह से जी जो जी। है ना दवाइयों के साइड इफेक्ट है, उसको भी कम करेगा, ठीक करेगा। और साथ ही साथ लेप्रोसी में भी फायदा होगा। इसका कुछ अपने को त्वचा के जी। ऊपर तो ओमेगा भी, तो ये 5-6 प्रोडक्ट दीजिए और उनको फायदा होगा। लेकिन ये 2-2 ओके 3-3 साल सर। के लिए लेना पड़ेगा लेप्रोसी में। जी 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 हड्डी सर। अगर हड्डियों तक पहुंचा तो वो अलग बात है फिर। मॉर्निंग सर। यस। सर एक पेशेंट है जिसका अ, पूरा मुझे फंक्शन चेंज हुआ है, मतलब बदला हुआ है, नागपुर से रिटर्न है वो। हम्म उसके पेट में स्वेलिंग है, गैस हम्म ट्रबल का प्रॉब्लम है, लिवर में प्रॉब्लम है, हम्म और किडनी में प्रॉब्लम है। हम्म डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिया, फिर 15 डेज के लिए बोले बता सकते हैं। हम्म मैं भी थोड़ा प्रॉब्लम मेरे को दिखा है, तो मैंने बोला सर मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आया। हम्म तो मैंने फिलहाल उनको, और प्लेटलेट भी बहुत कम है सर, नहीं के बराबर। हम्म उसको मैंने अपने आके वो पपैया दिया, साथ में लिवर टाइम दिया, डिटॉक्सीफाइव और इम्यूनिरिच। पेशेंट एक्टिव है कि बेड रेस्ट पे? अभी बोलता चलता है सर, बट चलता है ना? डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिया उसका। नहीं लेकिन चलता फिरता है ना? हाँ। चलता फिर रहता है तो फिर कोई चिंता नहीं, उसको देंगे तो फायदा होगा। अगर बेड रेस्ट पे तो मुश्किल है थोड़ा सा। और देखिए आपने इतने सारा प्रॉब्लम बोला ना सर इसमें, तो इस हम्म। प्रॉब्लम में पहला क्या प्रॉब्लम है कि भाई लिवर का है या किडनी का है या उनको, है ना, बाकी कोई जो पहला प्रॉब्लम से शुरुआत करके सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वहां से ट्रीटमेंट शुरुआत करेंगे। फिर और धीरे सबसे धीरे। पहले तो सर उसका जो प्लेटलेट है बहुत डाउन है, हाँ तो 1000 में है। प्लेटलेट से, हाँ तो प्लेटलेट्स मतलब इम्यूनिटी डिटॉक्सिफाई, प्लेटलेट है ना हमारा प्लेटिन, हाँ। ये बराबर इसको शुरुआत करो। नवचेतना और कल्पम, ओरैक 99, वो भी दे दिया सर। लिवर केयर सिरप, लिवर की प्रॉब्लम है लिवर केयर सिरप, लीवर केयर, प्लेटिना, इम्यूनरिच, डिटॉक्सी और नवचेतना कल्पम। यूटीराइड, किडनी का प्रॉब्लम, नहीं, किडनी में तो है ना, किडनी में प्रॉब्लम है उसके। तो यूटीराइड, यूटीराइड देना पड़ेगा फिर। यूटीराइड दे दो, और क्या देना पड़ेगा सर इसके साथ में? बस बस ये ठीक है, ये ठीक है। इससे आ इम्यूनिटी जाएगा डोज सर। क्या दे रहे हैं? नहीं डॉक्टर साहब, इम्यूनिटी लिवर का के डोज लिए, क्या दे रहे हैं? चार हाँ चार 4 बार सर। हाँ। डिटॉक्सीफाई पेशेंट की एज क्या है 2-2 दे रहा सर? पेशेंट की एज क्या है? हूँ। 28। छोटा है। 28। बाप रे। 28 ओनली। आदत क्या है इसको, किसकी वजह से ये सब हुआ है इसको? वो आदत एक्चुअली क्या? हुआ है उसमें, पहले खर्रा लेता था और दारू पीता था बहुत ज्यादा, ड्रिंकिंग हाँ। की वजह से। बाप रे। 4-5 लाख रुपए लग रहे थे बोल रहे हैं, नागपुर से रिटर्न हुआ, देवरी, अपने गोंदिया देवरी, वहां से भी रिटर्न हुआ, वहां देखने गया था मैं। तो बोले सर कैसे करेंगे, सर तो बोला सबसे देखो ये अच्छी देखते। बात यह है कि हम्म। पेशेंट एक्टिव है ना? हम्म। अगर एक्टिव नहीं होता ना तो ट्रीटमेंट में बहुत मुश्किल होता। अगर बेटर, तो सबसे बड़ी अच्छी बात है कि वो एक्टिव है। हम्म। तो इसको आपने दिया है ये प्रोडक्ट, उसको कंटिन्यू करो, उसको बोलो पानी भरपूर पिए। हम्म। और लिवर में देखो, लिवर में तेलीय खाना कम करना पड़ेगा हम्म। उसको, तीखा कम करना पड़ेगा, तेलीय खाना जैसे कि चावल, है ना, उसको प्लेन खिचड़ी बता दिया सर मैंने, चावल और खिचड़ी के दाल अलावा कुछ होती नहीं है। देना बोला उनको। बस बस वो है, पानी भरपूर पियो और तेलीय खाना कम करो। इसके साथ और क्या दे सकते हैं सर? बस ये बराबर है सर, इम्यूरिच है, डिटॉक्सिफाई है, नवचेतना कल्पम है, लिवर केयर सिरप है ना, यूटीराइट है। डॉक्टर सोनवानी जी, इसको खिचड़ी पे जी ले सर। आओ, सिर्फ खिचड़ी दो इसको, बस और कुछ मत दो। बस खिचड़ी के अलावा कुछ नहीं बोला सर उनको मैंने। हाँ, सिर्फ खिचड़ी दीजिए बस, और कुछ नहीं देना है। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। नींद देखिए, स्टार्ट में कितने इसको दूरबीन पद्धति से इलाज किया था एक बार, और जैसे दूरबीन निकालने के बाद है वो दर्द कंटिन्यू है, ये 6 से 7 साल हो गया प्रॉब्लम है। क्या बताया सर, और प्रॉब्लम का आवाज कट की आवाज क्लियर नहीं है। हाँ, ठीक है जी। एक 30 साल का पेशेंट हम्म सर, और उसके पेनिस के लास्ट भाग में बहुत दर्द है, और सोनोग्राफी वगैरह कराए तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, स्टोन वगैरह है नहीं, प्रोस्टेट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एलोपैथिक और आयुर्वेद का बहुत सारा दवाई खा चुके हैं, उसके बाद भी दर्द कंट्रोल नहीं हो रहा है। उसको इम्यूरिच डिटॉक्सिफाई फाइटोग्रा, इम्यूरिच डिटॉक्सिफाई फाइटोग्रा, नवचेतना कल्पम और ओरैक 99। इम्यूरिच पेन किलर 8 हाँ, इम्यूरिच डिटॉक्सिफाई फाइटोग्रा, नवचेतना कल्पम, ओरैक 99 शुरू कीजिए। हाँ। मे बी टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से, या ये कारण हो सकता है कि उसके लिंग के जो आखिरी शुरुआती भाग है ना, वहां पे उसको हाँ, दर्द हो रहा ठीक ठीक ठीक। है। ओके, यस।
धन्यवाद सर। Yes, sir. सर एक 7 साल की बच्ची है, उसके बॉडी में पूरे स्क्रीन प्रॉब्लम है थोड़ा सा। 5 साल की बच्ची है तो उसमें वो नहीं। फूला हो जा रहा हाँ होगा। सर। अम्बिलिकल हर्निया नहीं है ना, फिर अम्बिलिकल हर्निया नाभि का जो हर्निया है, हाँ, वैसी स्टार्ट हो गया है इसमें। अम्बिलिकल हर्निया में ऑपरेशन ये कि अगर अम्बिलिकल हर्निया है मतलब पेट नाभि के जहाँ पे वहाँ पे फुगा बनता है, नाभि की जगह पे फुगा बनता है, बाहर दिखता है वो अम्बिलिकल झाड़ू से मैं लगा देता हूँ। ये सर्जरी से ही ठीक हो। बड़े होने तक रुक सकते हैं अगर दर्द नहीं है तो। जी जी ठीक है, जी सर धन्यवाद सर। अम्बिलिकल हर्निया का ही प्रॉब्लम है ना बच्ची को? हाँ हाँ कहने हिसाब से सही लग रहा है। क्या था? उसके पहले जो दूसरी डॉक्टर उसको चेक कर रही थी, उन्होंने बोला था इमीडिएटली ऑपरेशन करने के लिए। बट दूसरे डॉक्टर को जब सलाह ली तो उन्होंने बोला कि जब पेन बढ़ जाएगा इसका तो आप शहर में रहते हो, आधी रात को ले आना, लेकिन जब तक पेन जरूर नहीं है तब तक मत करिए। आज 3.5 साल की बच्ची हो गई, वो 6 महीने की थी उसमें। तो देखने के बाद तो अपन वेट करें इसको। हाँ, हमने इमोरिस दे दे के ठीक किया उसको उस समय, समझ जी। लीजिए। सही जगह दिखाना पड़ता है इसमें। तो क्वेश्चन है सर, ये मेहनती व्यक्ति है लेकिन उसको मैं डिटॉक्स दे दिया, इम्यूरिज दे डाला, जाइमोलेक्स दे डाला, जाइमोरिच दे डाला, वो खाता है लेकिन उसका पेट थुलथुला रहता है और पेट से बहुत परेशान है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत मेहनती आदमी मतलब है, गैस का लेकिन प्रॉब्लम है उसका उसको, पेट अपच का प्रॉब्लम है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है। और वो पेट उसका अंदर नहीं जाता, बस थुलथुला रहता है नहीं, उसके और लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम। पेट जो जी। बड़ा है ना, बड़े हुए पेट के लिए व्यायाम ही प्रक्रिया है, बाकी वॉकिंग करना पड़ेगा और इतना आसान नहीं है। अगर उनको सही में पेट अंदर चाहिए तो उनको सर्जरी करवानी पड़ेगी, सर्जरी के माध्यम से ही पेट अंदर। ये तो हमारा जाइमोलैक्स है जो 2-2 चम्मच दे सकते हैं हम लोग, जाइमोरिच सिरप है, जाइमोरिच कैप्सूल है जो कब्ज में, ये सारे तीनों प्रोडक्ट है ना। इम्यूरिच है जो हमारे कब्ज में या पेट के हिस्से में काम करता है। जी जी। डोज लेकिन कितना आपने देने बोला का? कि ये देने के बाद भी उसको फायदा नहीं हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं ना? नहीं नहीं, फायदा तो होता है कुछ दिन तक, अब फायदा हो गया करके कुछ दिन रोक देता है, पुनः स्टार्ट हो जाता है। खाने का प्रॉब्लम है सर, उसका खाने का प्रॉब्लम है उसका, कुछ ना कुछ खान पान में आगे पीछे ऊपर नीचे कर रहा है वो। सर एक 30 साल के लेडी है, लड़की है, उसको बार बार हर 2 मिनट में पेशाब लगता है सर। अच्छा, क्या उम्र बोला आपने बच्ची का? 30 वर्ष। अच्छा, 30 साल की उम्र का पेशेंट है। ओके, तो यूरिनरी इनकंसिस्टेंसी बोलते हैं उसको, तो उसमें इम्यूरिज डिटॉक्सिफाई यूटीराइट, इम्यूरिज डिटॉक्सिफाई यूटीराइट और हमारा नवचेतना कल्पम दे सकते हैं। इम्यूरिज डिटॉक्सिफाई यूटीराइट, नवचेतना कल्पम दे सकते हैं, है ना। ये 4 प्रोडक्ट, 6 से 8 महीने का कोर्स, यूरिनरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा।